दोस्तों, आज की अपनी ये वीडियो होने वाली है एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना आज के समय में जीना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वी ऑल नो कि हर सेकंड कितना ज्यादा कीमती है, हर सेकंड कितना कुछ बदल जाता है। एग्जाम देने जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो या फिर ऑफिस जाना हो, हर चीज का होता है एक टाइम, और ये टाइम हमें पता चलता है वॉचेस से, क्लॉक्स से, घड़ियों से। क्लॉक्स सबसे पुराने ह्यूमन इन्वेंशंस में से एक है जो हमेशा से ही बहुत यूजफुल साबित हुई है। अगर आज ये ना होते तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बनी कैसे, शुरुआत कैसे हुई इनकी, किसको ये आइडिया आया, इनका आविष्कार हुआ कहाँ पर, और क्या शुरू में भी ऐसी ही घड़ी बनती थी जैसी हम आज के समय में पहनते हैं, देखते हैं। और जब ये क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी तो कैसे लोग समय का पता लगाते थे, अपने रूटीन को कैसे मैनेज करते थे। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए। वॉचेस जिनका इस्तेमाल आजकल हर कोई करता है, घर हो या फिर ऑफिस, हर जगह ही आपको ये देखने को मिल जाती हैं, इनका यूज किया जाता है। बट जैसी वॉचेस हम आज के समय में देखते हैं, शुरू में ऐसी वॉचेस नहीं थी, ना ही इनमें इतनी सुइयां होती थी। जैसे सबसे पहले जो घड़ियां बनी उनमें सिर्फ घंटे की सुई होती थी, फिर मिनट की सुई जुड़ी इसमें, और समय के साथ साथ बदलाव हुए और उसके साथ ही घड़ियों में भी बदलाव हुए। आज के समय में तो कई तरह की क्लॉक्स हैं, बट पुराने टाइम में सूरज के उगने और डूबने से लोग समय का अनुमान लगाया करते थे और उसी के हिसाब से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते होंगे, अपने दिन के काम करते होंगे। तो बहुत पुराने सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये मून के फेजेस से एक मंथ का पता लगाते थे। कितना बड़ा एक मंथ होता है इसका पता मून की पोजीशन से ही लगाया करते थे। फिर शुरुआत होती है सनडायल्स की। तो बहुत पुराने समय में लोग सूरज की रोशनी से ही समय का पता लगाते थे। एंशिएंट टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता था समय का पता लगाने के लिए। इसमें इस तरह इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस किया जाता था, और जब अर्थ रोटेट करती थी और सनलाइट पड़ती थी उस रोटेशन की वजह से, जिससे शैडो बनती थी, और उसकी मदद से ही टाइम का पता लगाया जाता था। इसकी मदद से ही उस समय लोग पता लगाते थे कि दिन का कितना समय निकल गया है और कितना बाकी है। अब इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता लगाया जा सकता था, बट एक प्रिसाइज टाइम लोग पता लगा लेते थे और उसी के हिसाब से फिर अपने काम करते थे। बट जब कभी बारिश का मौसम होता था या धूप नहीं निकलती थी तो फिर समय पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। बिकॉज अगर बारिश हो रही है या ठंड के समय में सूरज की रोशनी ही नहीं दिख रही तो फिर लोग समय का पता कैसे लगा सकते थे। और बात सिर्फ मौसम की ही नहीं है, रात के समय भी ये सनडायल्स काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो समय बताते थे जब सूरज की रोशनी पड़ती थी। और इन्हीं कुछ कमियों के चलते आविष्कार हुआ वाटर क्लॉक्स का, जिनकी मदद से फिर समय का पता लगाया जाने लगा। तो इसमें क्या होता है, दो कंटेनर्स होते हैं और एक कंटेनर में छोटा सा होल होता है नीचे की तरफ, और उसके नीचे ही दूसरा कंटेनर रखा होता है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे रखे कंटेनर में गिरता रहता है और दूसरे कंटेनर पर मार्क्स होते थे। तो जितना पानी उसमें भरता था और जिस मार्क तक जाता था उसके अकॉर्डिंग समय का पता लगाया जाता था उस टाइम। साथ ही कैंडल क्लॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था एशिया में कई जगहों पर। तो इसमें एक कैंडल के साइड में मार्किंग्स होती थी, और जब वो जलती थी तो वो पिघलकर जिस मार्क तक जाती थी उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाया जाता था कि कितना समय निकल गया है। कैंडल क्लॉक का पहला जिक्र 520 AD में लिखी गई एक चाइनीज पोयम में मिलता है। इसमें जली हुई मोमबत्ती के हिसाब से समय को नोट किया जाता था, और 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक जापान में इसी तरह की मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी समय में चाइना में इंसेंस स्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था समय का पता लगाने के लिए। और 14वीं सेंचुरी में एक और तरह की क्लॉक इस्तेमाल में ली जाने लगी, जिसे आवर ग्लास या सैंड क्लॉक कहा जाता है। इसमें कुछ इस तरह दो ग्लास बल्ब्स आपस में जुड़े होते हैं जिसमें सैंड भरी होती थी,
और इसमें ऊपर वाले बल्ब में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे वाले में गिरती रहती थी, जिससे पता चलता था कि कितना समय बीत गया है। उसके बाद आती है मोनेस्ट्री क्लॉक्स और क्लॉक टावर्स। ये ट्रेडिशनली पाए जाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास और ये लार्ज मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे। और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहली क्लॉक ऐसी बनाई थी पोप सिल्वेस्टर सेकंड ने 996 के अराउंड। और उसके बाद चर्च क्लॉक टावर्स बनाए गए थे और 14th सेंचुरी में ग्लेस्टनबरी के एक मॉन्क पीटर लाइटफुल ने क्लॉक बनाई थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है और लंदन साइंस म्यूजियम में है। हाफ 13th सेंचुरी के बाद से ही यूरोप में घड़ियों का यूज होने लगा था। इसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में घड़ियां लगाई गई थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का इन्वेंशन ईयर 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉर्ज बर्गी ने किया था। बट उससे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनरिक ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। बट ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी। और आज के समय में जो हम घड़ियां पहनते हैं, वैसे पहली घड़ी एक मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेस पास्कल है जिन्हें कैलकुलेटर का इन्वेंटर भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ियों को जेब में रखकर घूमते थे और ब्लेस पास्कल ने एक रस्सी से घड़ी को बांध लिया था अपने हाथ पर, ताकि वो काम करते हुए उस घड़ी को देख सकें। और उसके बाद 1656 में पेंडुलम क्लॉक्स इन्वेंट करी गई क्रिश्चियन ह्यूजेंस द्वारा, जो कि पुरानी क्लॉक्स से ज्यादा एक्यूरेट थी। और उसके बाद आई मैकेनिकल अलार्म क्लॉक्स। सबसे पहली मैकेनिकल अलार्म क्लॉक इन्वेंट करी गई 1787 में। बट इसमें जो अलार्म था वो बस सिर्फ सुबह 4 बजे ही बजता था। और उसके बाद 1876 में सेठ ई थॉमस द्वारा बनाई गई ऐसी मैकेनिकल अलार्म क्लॉक्स जिसमें किसी भी समय का अलार्म सेट किया जा सकता था। और फिर 1985 में पहली मॉडर्न इलेक्ट्रिक क्लॉक बनाई गई थी फ्रैंक होप जोन्स द्वारा। और इसी क्लॉक के बेस पर आज की क्लॉक्स तैयार की गई हैं। और फिर 1900s में क्लॉक्स का वॉचेस का मास प्रोडक्शन किया गया। और 1949 में पहली एटॉमिक क्लॉक क्रिएट करी गई यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और लेट 1990s में लाखों घड़ियां मार्केट में आ गई और बिकने लगी हर साल। और अगर हम बात करें अब इंडिया की, तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जयपुर के महाराज जयसिंह II ने 5 जगह जंतर मंतर बनवाए। और ये शहर है जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी। और इनका निर्माण 1724 से 1735 के बीच कराया गया था। और इन 5 जंतर मंतर में ही सन के डायरेक्शन से बनी हुई शैडो के बेस पर समय का पता लगाया जा सकता था। तो दोस्तों, ऐसे समय के साथ साथ धीरे धीरे क्लॉक्स का भी एवोल्यूशन होता रहा और बन पाई ऐसी क्लॉक्स जिनका इस्तेमाल हम आज के समय में करते हैं। सन डायल से शुरू होकर आज के मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स तक का सफर हजारों सालों का है। क्लॉक्स हमारी लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये तो हमें पता ही है। इनके बिना शेड्यूल ही खराब हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है जिसने सबकी लाइफ ही बदल दी। और आज के समय में हम लोग घड़ियों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि अगर एक दिन भी इनके बिना बीते तो बहुत सारे काम ही छूट जाएंगे, पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।